नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी आपसे 10 मार्च यानी आज के दिन शिवरात्रि के पूर्व आपको कुछ विशेष तैयारियां करनी है जिससे कि आपकी शिव पूजा आसान हो जाती है। अगली चीज़ ये भी है कि शिव पूजा के दिन वो चीज़ें आपको करना वर्जित भी माना जाता है। तो इस वीडियो में आप यही जानकारी प्राप्त करेंगे कि शिव पूजा के पूर्व आप कौन सी तैयारियां कर सकते हैं। अगली चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आप कल यानी कि जो 11 मार्च शिवरात्रि का त्यौहार हम सभी मना रहे हैं, तो अगर आप शिवरात्रि के सामान्य त्यौहार को मना रहे हैं तो ही आप इन तैयारियों को करेंगे। अगर आप कोई बड़ा विशेष आयोजन कर रहे हैं जैसे रुद्राभिषेक या फिर कोई और बड़ा आप अपने घर हवन पूजन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको और भी विशेष तैयारियां करनी होगी जो कि आप सभी कर सकते हैं। परंतु जन सामान्य जो है वह महाशिवरात्रि का पर्व मनाता है, व्रत रखता है और उन जन सामान्य के लिए ये विशेष तैयारियां जो है बहुत अधिक महत्व रखती हैं। उनमें ही एक महत्व जो है वो बेलपत्र का है। दोस्तों, बेलपत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है शिव पूजा के लिए और बेलपत्र हम सभी को तोड़ करके शिव पूजा के एक दिन पूर्व ही रख लेनी चाहिए। बेलपत्र तोड़ने की ऐसी महत्ता है कि इसको कुछ दिनों में नहीं तोड़ा जाता है। वो दिन है चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी तिथि में भी बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। अमावस्या के दिन भी हम बेलपत्र को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। सोमवार और संक्रांति काल में भी बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता है। दोस्तों, इसीलिए शिव पुराण में ये इसका वर्णन है कि जब भी आपको शिव पूजा करना हो तो एक दिन पूर्व ही आप पेड़ से बेलपत्र तोड़ लाएं। पर जब भी लाएं तो आप इन तिथियों का ध्यान जरूर रखें कि चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी, अमावस्या, सोमवार और संक्रांति काल में बेल के पेड़ को स्पर्श न करें। तो अब ये हो गई कि ये आपको बेलपत्र इन तिथियों में नहीं तोड़ना है। परंतु दोस्तों, आपको बेलपत्र चाहिए शिव पूजा के लिए। तो जैसे कि शिव पूजा ये बहुत बड़ा आयोजन है शिवरात्रि का, तो आपको मंदिर के बाहर भी बेलपत्र मिल जाता है। परंतु अगर आप बेलपत्र को और अधिक शक्तिशाली बना करके शिव जी को अर्पित करना चाहते हैं तो आपको एक दिन पूर्व बेलपत्र को घर लाना है, गंगा जल से उन्हें धोना है। धोने के बाद बेलपत्र पे राम नाम अंकित करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इससे ऐसी शास्त्र की महत्ता है कि अगर इस प्रकार का बेलपत्र हम शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो चाहे कोई हमारा कष्ट हो, रोग हो, तकलीफ हो या फिर कोई बड़ी से बड़ी कामना हो, तो राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र जो है वह शिवलिंग पे अर्पित करने से हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, शास्त्र में लिखा गया है कि शिव के आराध्य देव जो है वह श्री राम है और श्री राम जी के आराध्य देव जो है वह भगवान शिव हैं। तो आप अब समझ सकते हैं कि इन्हें अर्पित करने से राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र हमारी कामना जो है अतिशीघ्र क्यों पूर्ण हो जाती है या फिर कोई रोग कष्ट जो है वो क्यों दूर हो जाता है। अब अगली जो विशेष काम है दोस्तों उसको कर लेना है आपको कि रात्रि को देखिए, कोई भी हम व्रत रखते हैं, कोई भी व्रत, तो उसकी तैयारी जो है एक दिन पूर्व से ही शुरू हो जाती है। यानी आपका जो व्रत है वो एक दिन पूर्व की रात्रि से ही शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस रात्रि में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि आप रात्रि में जो भी भोजन करें वो शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन आपका होना चाहिए। यानी लहसुन प्याज भी आज के दिन आप त्याग दें और बिल्कुल शाकाहारी भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन ही आप ग्रहण करें। भोजन में मांस मदिरा का सेवन आज के दिन बिल्कुल न करें। दूसरी चीज है कि आज के दिन आपको ब्रह्मचर्य अवश्य रखना ही होगा, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, इन नियमों का आपको पालन जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों, अगली चीज है कि आपको वस्त्रों का, शिव पूजा हो या फिर कोई बड़ा आयोजन हो, देखिए वस्त्रों का बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप मतलब बहुत इसका महत्व होता है। तो जब आप कोई पूजा करते हैं, जैसे रुद्राभिषेक करते हैं, तो उसमें गिरुआ रंग के यानी नारंगी रंग के वस्त्रों का बहुत महत्व है। तो अगर आप शिव पूजा करने मंदिर जा रहे हैं या फिर घर पे ही चारों पहर की पूजा कर रहे हैं, एक पहर की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान दीजिए कि आपके वस्त्र या तो शिव पूजा में जो है नारंगी रंग के आपके वस्त्र हों या फिर हल्के क्रीम कलर, गुलाबी रंग, सफेद, इस तरह के वस्त्र आप धारण करें। जबकि सुहागिन महिलाओं को सफेद वस्त्र पहन करके पूजा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आप हल्के क्रीम कलर का, गुलाबी रंग का, मतलब जो हल्के रंग के कपड़े हैं वो पहने। दूसरी चीज है कि इन वस्त्रों का चयन आपको एक दिन पूर्व ही करके रख लेना चाहिए, क्योंकि सुबह जो है वो काफी हमको पूजा पाठ में भागदौड़ हो जाती है और इन तैयारियों के लिए हमारे पास समय नहीं होता है और अंत में ऐसी स्थिति
आ जाती है बहुत सारे लोगों के पास कि वो जल्दीबाजी में या तो कोई ऐसा वस्त्र पहन लेते हैं जो उन्हें पूजा में नहीं पहनना चाहिए। अब मेरे कहने का ये अर्थ है दोस्तों कि पूजा में बिल्कुल शुद्ध, सात्विक, पवित्र वस्त्र ही पहनना चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप कोरा वस्त्र पहने, पर हाँ, जले, कटे और चूहे के कतरे हुए कपड़ों को पहन करके आप बिल्कुल भी पूजा न करें। इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जले कपड़े मतलब जिन कपड़ों में छिद्र हो उन कपड़ों को पहन करके कभी भी पूजा करने की अनुमति शास्त्र हमको नहीं देता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इन वस्त्रों का चयन जिन्हें आपको पूजा में करना है उनका आप एक दिन पूर्व ही करके रख लें, ताकि आप मंदिर पूजा करें या घर पूजा करें, आपके वस्त्रों का जो व्यवस्था हो वो आपके पूजा के समय बहुत सही हो, आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि जो भी आप शिव जी को अर्पित करें उन वस्तुओं में पहले आप अपनी एक लिस्ट बना लें, ताकि वो सामग्री आपको मंदिर ले जाते समय या घर ले जाते समय आपसे वो चीज़ें छूटे ना। क्योंकि प्रायः बहुत सारी तैयारियां होती हैं जो 2-4 दिनों पहले से लोग सोचते हैं ये चढ़ाएंगे और लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अचानक ऐसे समय पे उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो है वह घर छूट जाती हैं। और ये कोई कहने वाली बात नहीं है, मंदिर में जाने के बाद आप स्वयं भी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी चीज़ें आधा ले आते हैं और आधा उनके घर पे छूट जाती हैं। तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए एक आप सामान्य सी सूची बना लें और उसी सूची के अनुसार आप अपनी शिव पूजा की थाली जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब अगली चीज़ ये है दोस्तों कि आपका जो भी हो बेलपत्र होता है, तो ध्यान दीजिए इस समय स्क्रीन पे बेलपत्र पे जो उसमें एक डंडी लगी हुई होती है, गांठ होती है, तो उस गांठ को हमेशा तोड़ करके ही शिव जी को अर्पित करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप एक दिन पूर्व या 2 दिन पूर्व भी आप अगर बेलपत्र रखते हैं, ले आते हैं अपने घर, तो इसमें कोई दोष नहीं है, आप इसको शिव पूजा में चढ़ा सकते हैं। क्योंकि बेलपत्र की ऐसी महत्ता है कि ये 6 महीने तक बिल्कुल बासी नहीं होता है। और दूसरी चीज़ है कि आप किसी का चढ़ाया हुआ बेलपत्र अगर आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो धोने के बाद, गंगा जल से स्वच्छ करने के बाद आप फिर से इसको शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। ये उतना ही पुण्यदायी आपके लिए भी माना जाएगा। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि जब आप सुबह यानी कि रात्रि में आपने आपने भोजन का ध्यान रखा, क्योंकि मैंने बताया कि आपका व्रत, कोई भी व्रत, सिर्फ शिवरात्रि की व्रत की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कोई भी व्रत आपका रात्रि से ही शुरू हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन रखना चाहिए, व्रत के नियमों का पालन आपको अवश्य रखना चाहिए। अब दूसरी चीज़ है कि सुबह जब आप जगेंगे तो संकल्प लेने से पूर्व आप अपने दैनिक कार्य करते हैं। दैनिक कार्य करते हुए आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान देना कि आपको जो दातून करना है, आपको आज के दिन पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों जब आप पेस्ट करेंगे तो पेस्ट में ऐसी कोई आपको गारंटी नहीं है कि उसमें क्या चीज़ें हैं जो कि आप व्रत के दौरान अपने मुख में रख सकते हैं, लगा सकते हैं या नहीं। तो इसीलिए आपको दातून करनी चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं कि दातून जो होती है, सभी जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। और आप इसी से अपना दंत धावन करें। दंत धावन करने के बाद जो है आप अपने व्रत का स्नान के बाद संकल्प लें। तो इन नियमों का ध्यान बहुत ज़रूरी है, जो कि रखना चाहिए हर व्रतधारी को, और तभी जाकर के हमारा व्रत जो है वह पूर्ण होता है। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत कम पूजा पाठ में भी बहुत सारी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जब कोई कामना परक हम पूजा पाठ करते हैं, देखिए अगर हम निष्काम पूजा करते हैं तो उनमें किसी भी प्रकार के नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। परंतु जब हमारे मन में कोई कामना होती है, लालसा होती है, तो उस समय हमें नियमों में बंधना ही पड़ता है। तो अगर आप किसी कामना के लिए पूजा कर रहे हैं तो आपको भी इन नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और अगर आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए व्रत रखते हैं तब तो नियमों में हेर फेर करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जो है सिर्फ अपने भोले को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि जब हम कामना के लिए करते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो आप भी इन बातों का ध्यान रखिए और आपकी शिवरात्रि बहुत मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बरसती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।